हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पर। यह टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो अब जाके वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या इस वीडियो के एंड में भी वो आपको वीडियो शो हो जाएगी। अगर आपको इन वीडियोज़ की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको हमारी वीडियोज़ की सारी PDF मिल जाएगी। ये जो वीडियोज़ है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी, जैसे दिल्ली पुलिस, UPSI, NTPC, रेलवे ग्रुप D, ये सभी एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क आता है। तो आपके जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दिया है, यदि A किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा B इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकते हैं, तो A तथा B दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए कितना काम कर रहा है? ए काम कर रहा है किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। तो अगर हमें इससे पूरा काम कराना है तो ये कितने दिन में करेगा? तो 2 से आप इसे काट दीजिए 6 बार और 5 की गुणा यहाँ कर दीजिए। तो ए किसी काम को करेगा 30 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तो ऐसे ही जो बी है वो किसी कार्य कितना काम कर रहा है? 1/3 भाग कितने दिन में? 5 दिन में। तो अगर हमें इससे पूरा काम कराना है तो 1 से 5 कटेगा 5 पर और 3 की गुणा आप कर दीजिए 5 में, तो हो जाएगा 15। तो ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी करेगा इसे 15 दिन में। तो यहां से आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 30 आ गया। 30 से जब भाग देंगे 1 और 15 से भाग देंगे तो 2। तो इनका ये एक दिन का काम आ गया कि एक दिन में अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 काम करेंगे, लेकिन ए एक दिन में 1 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। आगे दिया है तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कार्य कितना है? 30 है और दोनों मिलकर कहा है तो 2 और 1 3। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो 3 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 10 दिन। तो दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए, अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ है कि 2/5 भाग इतने दिन में करेगा तो आपको क्या करना है, जो भाग दिया हुआ है और जो दिन दिए हुए हैं उनको आपस में सामने रखना है और 2 से काट दीजिए 6 बार और 5 की गुणा कर देंगे। ऐसे ही 1 से काट देंगे हम 5 बार और 3 की इसमें गुणा कर देंगे। तो ऐसे करने से हमारा पूरा काम निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठा कार्य आरंभ किया परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी को कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी इसे कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब आप 10 से 20 को भाग देंगे तो आएगा 2 और 20 से भाग देंगे तो आएगा 1। अब इसने कहा था कि दोनों ने इकट्ठा कार्य आरंभ किया परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य बंद कर दिया। तो 5 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम करा होगा, 5 दिन तक। तो एक दिन में ए कर रहा था 2 काम और बी कर रहा था 1 काम, लेकिन जब ये इकट्ठा एक दिन में काम करेंगे तो ये करेंगे 3 काम। तो काम कितना हो गया? 15। अब काम करना था हमें 20 और हुआ है 15। तो 20 में से 15 घटा दीजिए तो शेष काम आ गया हमारा 5। अब इसने कहा है शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। अब जो बी का काम है, एक दिन में एक काम है और काम बी को करना है 5। तो जब हम 1 से 5 को भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो बी जो है शेष कार्य 5 दिन में समाप्त कर देगा। एक बार फिर देख लीजिए, इसने दिया था ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी इसे 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने इकट्ठा कार्य आरंभ करा तो यानी कि 1 और 2 3, यानी कि एक दिन में वो 3 काम कर रहे थे। और कितने दिन तक करा?
5 दिन तक करा इन्होंने। तो 3 पंजे 15, यानी कि 15 काम तो हमारा हो गया और काम हमें करना था 20। तो जब मैं 20 में से जो हमारा काम हो गया है 15 वो घटाऊंगा तो हमारा शेष काम आ जाएगा, शेष काम। अब जो ये शेष काम है ये कौन करेगा? बी करेगा। और कितने समय में करेगा ये बताना था। अब बी एक दिन में एक काम कर रहा है, काम करना है 5। जब हम 1 से 5 को भाग देंगे तो आ जाएगा 5। तो यानी कि 5 दिन में बी शेष कार्य को समाप्त कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, बी अकेला से 12 दिन में, बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेगा? अब ध्यान से देख लीजिए, इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ये कार्य इकट्ठा करेंगे। इन्होंने बस केवल दिया है कि बी इस पर 9 दिन कार्य करेगा। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया तो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कर रहा है इसे 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 60। मैंने 20 से भाग दिया तो आया 3, 12 से भाग दूंगा तो आएगा 5। अब इसी ने बोला है कि बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। अब अगर मैं 9 दिन तक कार्य कराऊं उस पे बी से तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45। तो यानी कि बी 9 दिन में 45 काम कर देगा। अब काम था 60 और तो कितना काम रह गया? 15 काम रह गया। अब कौन करेगा शेष काम? ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? 3 काम कर रहा था। तो ए जो है 15 काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन। एक बार फिर देख लीजिए इसे। ए कर रहा था 20 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में। तो इनका एलसीएम आ गया 60। 20 से भाग दूंगा तो आएगा 3 और 12 से भाग दूंगा तो आएगा 5। अब इसने कहा था कि बी ने 9 दिन तक कार्य करा। अब बी जब 9 दिन तक कार्य करेगा तो कितना काम करेगा? 45 काम करेगा। क्यों? क्योंकि बी एक दिन में 5 काम करता है और 9 दिन तक काम करेगा। 9 पंजे 45, यानी कि वो बी जो है 9 दिन में 45 काम कर देगा। अब काम कितना था? काम था हमारा 60। अब जब मैंने बी से 45 काम करा दिया है तो कितना काम बच गया? 15। अब वो काम कौन करेगा? ए करेगा। अब ए एक दिन में कर रहा था 3 काम, तो 3 से जब मैं 15 को भाग दूंगा तो आ जाएगा 5। यही आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 20 दिन में। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो ए कितने दिन में कर रहा था इसे? 25 दिन में। और बी कितने दिन में करेगा इसे? 20 दिन में। अब सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो जो एलसीएम है वो आ गया हमारा 100। 25 से भाग दिया तो आएगा 4 और जब आप 20 से भाग देंगे तो आएगा 5। इसने कहा है कि ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। तो 10 दिन तक तो ए नहीं कार्य करा होगा। तो ए एक दिन में करता था 4 काम, तो 10 दिन में करेगा कितना? 40 काम। तो 40 काम तो हमारा हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा? 60। अब इसने दिया है 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। तो जो काम है 60 हमारा, अब वो दोनों मिलकर करेंगे। तो 5 और 4 9, 10 दिन तो हमारे पहले लग गए थे। अब यहाँ पे देखते हैं कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों। तो मैंने 9 से भाग दिया, 9 छिक 54 और बच गया कितना? 6 और यहाँ पे बच गया 9। मैंने इसको 3 से काट दिया 2 बार और 3 से काट दिया 3 बार, तो यहाँ पे आ गया 6 सही 2/3 दिन। तो जब वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो दिन कितने लगे? 6 सही 2/3 दिन। लेकिन 10 दिन पहले भी तो लगे थे। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसने कहा है कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे। तो यहाँ पे टोटल दिन लिख लेंगे हम, टोटल दिन। तो 10 दिन तो हमारे पहले थे और 6
सही 2/3 दिन बाद में लगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 16 सही 2/3 दिन, क्योंकि इसने कहा था कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे। अगर वो पूछता कि शेष कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे, तो आंसर था 6 सही 2/3 दिन। लेकिन इसने पूछा है कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे, तो हम 10 दिन ये पहले भी जोड़ेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला से 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए कर रहा था 24 दिन में, बी कर रहा था 16 दिन में, और इन्होंने कहा है कि ये दोनों सी की सहायता से, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 48। तो 24 से भाग दूंगा तो 2 आएगा, 16 से 3 और 8 से 6, तो ये आपका एक दिन का काम आ गया। अब इसने बोला है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सी। अब आप ध्यान से देखिए, ए एक दिन में कर रहा था 2 काम और बी कर रहा था 3 काम, यानी कि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे? 5। और जब तीनों मिलकर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6, यानी कि ए कितना काम कर रहा होगा? 1 काम कर रहा होगा। तो पूछा है कि सी जो है अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो कार्य कितना है? 48, और ए एक दिन में काम, सी एक दिन में काम करता है 1, तो जब भाग देंगे तो आएगा 48, यानी कि जो सी है वो 48 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए तथा बी किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने इकट्ठा काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसमें कहीं भी ना तो ए का हमें दिया है कि ए कितने दिन में कर देगा, बी कितने दिन में कर देगा। अगर वो दिया होता तो हम उससे कार्य क्षमता निकाल लेते। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो ये टोटल दिन दिए हुए हैं कि 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, या कोई कुछ भी दे सकता है कि 20 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, तो जो टोटल दिन है हम इन्हें ही अपना कुल कार्य मान लेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे थे, कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 3 दिन में, तो यही हमारा अब टोटल काम हो गया। अब आगे दिया है दोनों ने इकट्ठा काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो यानी कि दोनों ने कार्य आरंभ किया था और 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ा, यानी कि दोनों ने 2 दिन तक तो काम किया ही होगा, और काम था 3, और कितना हो गया? 2 काम हमारा हो गया। तो शेष काम कितना रह गया? 3 में से 2 काम तो हमारा हो गया, तो यानी कि 1 काम रह गया 3 में से, ये हमारा शेष काम है। और जो शेष काम है वो कितने दिन में समाप्त हुआ? 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। तो किसने करा होगा वो 2 दिन बाद में? ए ने करा होगा। तो जो ए है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 6 दिन में कर देगा। अब यहाँ से हमें ए का पूरा दिन मतलब जो कार्य समाप्त करने के जो दिन है वो पता चल गए। अब फिर से अपना वही काम करेंगे, ए प्लस बी 3 दिन में करते हैं, ए करेगा हमारा 6 दिन में, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से भाग देंगे तो 2 और 6 से भाग देंगे तो 1। देखिए यहाँ पे ए और बी जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में वो 2 काम कर रहे हैं, और जब ए अकेला काम कर रहा है तो ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। इसने पूछा है कि बी इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? बी, तो जो बी की कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितनी आ रही है? 2, और ए अकेला एक दिन में 1 करता है तो बी भी तो 1 ही करेगा, तभी तो जुड़ के 2 आ रहा है। और टोटल काम है हमारा 6, तो 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, तो यानी कि 6 दिन ही बी का आ जाएगा और 6 दिन ही ए का आ जाएगा टोटल काम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में दिया है ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 20 दिन में कार्य किया, 20 दिन कार्य किया, इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य ए अकेला को करने में 20 दिन लगे
और लगे संपूर्ण कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा है, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा टोटल काम हो गया। और कितने दिन तक काम किया है दोनों ने? 20 दिन तक काम किया है। तो कितना आ गया? 2/3 काम ये हमारा हो चुका है। तो शेष काम कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30 काम था और 20 हो चुका था, यानी कि 10 रह गया, यानी कि यहाँ से भी 1/3 आ जाएगा। अब जो शेष काम है 1/3 कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो ए को जब पूरा काम करना होगा तो हम क्या करेंगे? 3 की गुणा यहाँ पे कर देंगे, यानी कि 60, यानी कि 60 दिन में ए इस कार्य को कर लेगा अकेला। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा फिर देख लीजिए, दोनों मिलकर कर रहे थे 30 दिन में। इन्होंने यहाँ पे ना तो ए की हमें दिया था काम की ए कितने दिन में करेगा, बी से कितने दिन में करेगा। तो हमने क्या करा, इन्होंने दिया है कि दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, यानी कि 30 हमारा टोटल यही काम हो गया। और कितने दिन तक कर रहे हैं? 20 दिन तक कर रहे हैं। तो 2/3 काम हमारा हो चुका था, शेष काम आ गया हमारा 1/3। शेष काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितने दिन में? 20 दिन में। तो 1/3 काम बराबर 20, शेष काम बराबर शेष दिन। तो 3 से जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए तथा बी एक कार्य को अकेले अकेले 45 दिन में तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों इकट्ठा कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त किया। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा? तो निकालेंगे हम। ए कितने दिन में कर रहा था? 45 में, और बी करेगा इसे 40 दिन में। तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? एल। तो जो एलसीएम है वो आ जाएगा 360। 45 से जब मैं भाग दूंगा तो आएगा 8, और 40 से भाग दूंगा तो आएगा 9। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 45 में। बी कर रहा है 40 में। दोनों ने इकट्ठा कार्य आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त करा। अब बी ने जो शेष कार्य है, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त करा? 23 दिन में बी ने। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 9 काम करता है। तो बी ने 23 दिन में कितना काम किया होगा? 9 3 27, हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20। यानी कि बी ने जब ए चला गया था, शेष कार्य बी ने किया था कितने दिन में? 23 दिन में। तो कितना काम करा था बाद में? 207 काम करा था। तो हम इसमें से ये घटा देंगे। तो जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 153। यानी कि जो 153 काम था वो दोनों ने मिलकर काम करा होगा। दोनों ने मिलकर कितना काम करा होगा? 153 काम किया होगा। और एक दिन में वे कितना काम कर रहे थे? दोनों 8 और 9 17 काम कर रहे थे। तो जब मैंने 17 से भाग दिया तो आ गया 9। यानी कि ए तथा बी ने मिलकर 9 दिन तक काम करा। तो ये इन्होंने पूछा था ए ने कितने दिन बाद में कार्य छोड़ा, यानी कि 9 दिन बाद में ए ने कार्य छोड़ दिया। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए एक कार्य 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा ए पहले आरंभ करता है, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे अपना। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, और बी कर रहा है 18 दिन में। मैंने इनका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया? 36। 12 से भाग दूंगा तो 3, और 18 से भाग दूंगा तो 2। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। इसने कहा है यदि प्रत्येक बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करता है, यानी कि एक दिन तो आएगा ए, दूसरे दिन आएगा बी, फिर तीसरे दिन आएगा ए, चौथे दिन आएगा बी। ऐसे ही ये एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे। तो ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा? 3, और बी करेगा कितना काम? 2 काम। तो इसने कहा है कि ए कार्य आरंभ करता है,
यानी कि पहले ए चला, जब ए ने एक दिन में काम करा 3, तो दूसरे दिन कौन आया, बी। बी कितना काम करेगा, 2। तो यानी कि 2 दिन का काम, 2 दिन में कितना काम करेंगे वो, 3 और 2 5 काम करेंगे। अब हमें काम कितना करना है, 36। अब हमने देखा 5 के गुणांक में तो 36 आता नहीं, तो हमने क्या करा, इसके पास चले जाओ बिल्कुल, तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, यानी कि जो है 35 काम हमने कराना है। तो कितने दिन, कितना गुना है 35 काम, यानी कि 7 गुना है, यानी कि इसमें भी 7 की गुणा कर दो, यानी कि 14 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा, 35 काम हमारा हो जाएगा 14 दिन में, और काम हमें करना है 36। अब जो है दूसरे दिन देखो, यहाँ पे पहले दिन आया था ए, दूसरे दिन आया था बी, यानी कि यहाँ भी 14वें दिन कौन आएगा, बी ही आएगा। अब हमें काम कराना था 36, अब कौन आएगा, ए आएगा। अब ए एक दिन में करता है 3 काम, लेकिन हमें 3 काम नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल 1 काम, क्योंकि हमें तो काम 36 कराना था। अब जो है 3 में से, क्योंकि वो जो एक दिन का जो काम है ए का वो 3 है, अब काम कितना कराना है 1, तो कितना आ जाएगा 1/3। अब कितने दिन लगे थे पहले, 14 दिन, तो 14 दिन यहाँ पे आ गए। तो 15वां दिन जो है वो पूरा नहीं लगेगा, वो लगेगा 1/3। तो आपका जो आंसर आ गया वो 14 से ही 1/3 आपका आंसर है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए। ए कर रहा था 12 दिन में काम कोई कंप्लीट, और बी कर रहा था 18 दिन में, इनका एलसीएम लिया तो आ गया 36। तो 12 से भाग देंगे तो आएगा 3, 18 से भाग देंगे तो आएगा 2। इसने कहा था कि बारी बारी, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे थे, तो जो 2 दिन का कार्य है वो आ गया 5। अब हमें क्या करना है, इसका ऐसी गुणा करो जो इसके आसपास चला जाए, तो यानी कि 5 सत्ते 35, और इसमें भी गुणा करेंगे हम, तो 2 सत्ते 14, जिसकी जितने की गुणा हम यहाँ पर करेंगे उतने ही गुणा हमें यहाँ पे करनी है। तो यानी कि 14 दिन में हमारा 35 काम हो चुका था। अब हमें काम करना था 36, तो कौन आएगा, अब ए आएगा। ए काम कर रहा था एक दिन में 3, लेकिन हमें 3 काम नहीं कराना, हमें केवल 1 काम कराना है, तो आ जाएगा 1/3। 14 दिन यहाँ पे लग गए थे और 1/3 दिन ये, तो 14 से ही 1/3 दिन हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए 10 में क्या दिया है, ए किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में करता है, ये पहले क्वेश्चन था आज हमारी वीडियो का, ऐसे ही। और बी करता है 1/3 भाग 10 दिन में। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप इनका टोटल काम निकाल दीजिए कि पूरा काम ये कितने दिन में करेंगे। तो 2/5 भाग कर रहा था कितने में, 6 में, 2 से भाग देंगे 3, और 3 की गुणा जब मैं यहाँ करूंगा तो आ जाएगा 3 पंजे 15, यानी कि ए जो है वो टोटल काम 15 दिन में समाप्त कर देगा। ऐसे बी का निकालेंगे, तो बी का कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करने के बाद 30। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी से वो कर रहा है 30 दिन में, इनका एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया 30। अब 15 से भाग देंगे 2, 30 से भाग देंगे तो 1। अब सवाल में दिया है कि दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग को, यानी कि टोटल हमें काम 30 नहीं कराना, हमें कितना काम कराना है इसका 4/5 भाग। तो मैंने 5 से भाग दिया 6, 6 चौक 24, यानी कि टोटल हमें काम बस 24 कराना है अब। और दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं वे, तो ए प्लस बी, काम है 24, दोनों मिलकर करेंगे 2 और 1 3, और 3 से भाग दूंगा तो आ जाएगा 8, यानी कि दोनों मिलकर 4/5 भाग को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। यही थी हमारी आज की वीडियो, इसमें बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो की जो PDF है वो मैंने वहाँ पे डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। टाइम एंड वर्क की जो पहली वीडियो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको जो हमारी पहली वीडियो है वो शो हो रही होगी, आप उस पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।